समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद वीरेंद्र सिंह इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है। सर, पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो आज विधायक दल की बैठक होनी है, मुख्यमंत्री चुना जाएगा। आज किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह भी कोलकाता पहुंच चुके हैं और शपथ ग्रहण को लेकर भी भव्य आयोजन किया जा रहा है। यह भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि वो विभीषण को महिमा मंडित करती है। असम में हेमंता बिस्वा शर्मा इसके उदाहरण है। तमाम कई ऐसे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के उदाहरण आपको मिल सकते हैं। तो यह भी हम कयास लगाया जा रहा है कि बंगाल में भी इसी तरीके के लोगों को महिमा मंडित किया जाए। सर, कल सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी से मुलाकात की, बातचीत की उन्होंने। इस पर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो कटाक्ष कर रहे हैं, चाहे केशव प्रसाद मौर्य की बात हो या यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी की बात की जाए। लगातार हमला बोल रहे, 2027 का जिक्र कर रहे हैं कि ये जो हाल ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल में हुआ, वही हाल अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश का अलग है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में चुनाव श्रेणी तरीके से लड़ी, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनके साथ खड़े हुए। इसका स्वागत किया जाना चाहिए। सर, एक सवाल इससे हटकर है कि उत्तर प्रदेश में मुख्य सचिव ने आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि सांसद विधायकों का सम्मान किया जाए, अगर फ़ोन नहीं उठा पाते हैं तो कॉल बैक किया जाए। किस तरह से देख रहे हैं? ये भी कहा गया है कि लगातार शिकायतें मिल रही थी, उसके बाद ये आदेश जारी किया गया। मुझे लगता है कि ये शायद 1 दर्जन से ज़्यादा इस तरीके के आदेश मुख्य सचिव के द्वारा जारी किए गए हैं। लेकिन ये जो नया आदेश है, ये कितना लागू होगा आने वाला समय बताएगा। मेरा विचार ये है कि हम लोगों का फ़ोन ही केवल उठा लें समय पर और जनहित संबंधी कार्य को प्राथमिकता देकर के आगे बढ़ाएं। इससे ज़्यादा विपक्ष के सांसद अपेक्षा नहीं करते भारतीय जनता पार्टी की शासनकाल में। आपको लगता है कि सांसदों विधायकों का सम्मान अफसर नहीं करते हैं? यह आदेश ठीक है, क्योंकि कहा गया है कि अगर कोई समस्या है सांसदों की, विधायकों की, तो उसको सुना जाए, उसका समाधान किया जाए। भाई, सबसे बड़ी उदाहरण तो ये है कि त्वरित विकास योजना, पूर्वांचल विकास योजना में सत्ता पक्ष के सांसदों को 1 करोड़, सत्ता पक्ष के सांसदों को 5 करोड़, विपक्ष के सांसदों को 1 करोड़। पूर्वांचल में एक भी काम जो है विपक्ष के सांसदों का सैंक्शन नहीं होता। तो हम कैसे मान ले कि जो है विपक्ष के सांसदों के साथ इनका समान व्यवहार रहेगा? तो ये सब धोखा देने की बात है। हम समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र जो है कि फल फूल नहीं सकता। ये तानाशाही है और इनकी कार्यशैली भी इसी तरीके की है। सर, आखिरी सवाल है कि एनसीआरबी का जो डाटा सामने आया है उसमें उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था देखा जा रहा है, जो क्राइम रेट है उसमें भी गिरावट दर्ज की गई है। देखिए, एनसीआरबी की रिपोर्ट डाटा के आधार पर होता है और डाटा थानों से आता है। अगर सरकार चाहे कि एफआईआर न दर्ज हो तो डाटा अपने आप अच्छा दिखेगा। तो इसी तरीके से आंकड़े आए हैं, जबकि हकीकत आप देखेंगे तो माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र के आसपास ही 3-4 ऐसी ताज़ी घटनाएं हुई हैं। पहले तो वर्ग संघर्ष होता था, अब जाति संघर्ष हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी समाज को कहाँ ले जाना चाहती है, ये चिंता का विषय होना चाहिए। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन प्रिंस के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार।